और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाजर देखकर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आप समझ गए हैं तो मैं बता ही देती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा आपने कई तरीके से, कई ट्रिक से बहुत ज़्यादा टेस्टी वाले हलवे बनाए होंगे, खाए भी होंगे। पर आज हम कुछ हटके, कुछ स्पेशल इसमें गाजर के हलवे में चीज़ डालेंगे जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और शायद आपने यूज़ किया होगा या नहीं किया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। पर मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं ज़रूर आपके साथ ये चीज़ से शेयर करूँगी कि मैं एक्चुअल में डालती क्या हूँ गाजर के हलवे में, जिससे कि वो इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये क्या करनी है, ये हमने ले लिया है गाजर के हलवे के लिए गाजर। और हमें करना क्या है कि ये पहले गाजर के ये जो रहते हैं ये हमें काट लेने हैं इस तरीके से। और ये बहुत से मेरे फ्रेंड्स होंगे कि ये फेंक देते हैं, पर ये फेंकना नहीं चाहिए। इसका भी मैं यूज़ बताऊंगी और इसके छिलके का भी मैं यूज़ बताऊंगी, जो शायद कभी अपने गाजर के हलवे का इनके छिलकों का कभी ऐसे यूज़ नहीं किया होगा। तो चलिए इनके छोटे छोटे ये निकाल दे रहे हैं हमें। तो वो मैंने छील लिए, आधी गाजर पहले से मैंने छील ली थी। तो जो बाकी हैं उनको हम इस तरीके से छील लेंगे। तो इस तरीके से तो ये बाकी के ये जो छिलके हैं, तो ये छील लिए मैंने गाजर। एक शायद इसमें बिना छिली हुई आ गई है, तो एक सेकेंड। तो चलिए मैं आपको छील कर दिखाती हूँ। तो इसके इस तरीके से छोटे छोटे मोटे मोटे पीसेस कर लेने हैं हमें, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो उस तरीके से आपको कर लेने हैं। तो चलिए सारे पीसेस होते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी मैंने काट ली हैं। अब इसको अच्छे से हम धो लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने खाली फ्राई पैन ले लिया है। तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो ये मैं डालकर दिखाती हूँ। और इधर मैंने कुकर में चढ़ा दिया है दूध तकरीबन मैंने ले लिया था 1 किलो। तो ये पहले से ही मैंने उबालने रख दिया था। तो जो मैं गाजर धोऊंगी इसमें, तो मैं इसमें ये सारी गाजर धो के डाल दूँगी। तो चलिए मैं धोकर आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से धो लेंगे हम। तो ये गाजर जो धो ली थी मैंने, इसी तरीके से धीरे धीरे डाल देनी है। तो ये डाल दिया मैंने सारी गाजर। तो इसका हम लगा देंगे ढक्कन। तो चलिए कुकर खोलकर देखते हैं इसमें। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। तो चलिए पूरा खोलकर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये सारी गाजर उबल गई हैं। अब मैं इसे इस कढ़ाई में, एक आपको कढ़ाई ले लेनी है बड़ी, तो इस कढ़ाई में मैं इसको खला लूँगी। तो ये मैंने कढ़ाई में खला ली है। तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं।
तो ये हमने गाजर उबाल ली थी। अब हम इस तरीके से इसको बहुत इजीली, क्योंकि जब हम कच्ची जब करते हैं, ग्रेट करते हैं, तो वो इधर उधर मतलब छीटे जाती हैं। अब देखो बहुत ये मैंने उबाल ली है, तो देखो कितने स्मूथली ये ग्रेट हो रही हैं। तो हमें इसी तरीके से ग्रेट कर लेनी है सारी ये गाजर। तो चलिए आपसे मैं सारी ग्रेट करके जब मैं मिलती हूँ। तो ये हमने सारी गाजर ग्रेट कर ली है। तो हम इसमें ये जो दूध था हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी धीरे धीरे, और इसको चढ़ा देंगे हम गैस। और गैस का फ्लेम एकदम आपको तेज कर देना है, कम नहीं करना है, तेज कर देना है। तो चलिए मैं आपको गैस पर रखकर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने गैस पर लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं, और गैस एकदम तेज कर दीजिएगा आप। गैस एकदम तेज कर दीजिए। तो चलिए इसे धीरे धीरे चला लेना। गैस एकदम आप तेज कर दीजिएगा। ये इसी तरीके से और ये जो मलाई ली थी, ये मलाई हम इसमें जैसे ये थोड़ा दूध थोड़ा सा जल जाएगा, उसके बाद हम इसमें ये मलाई डालेंगे। तो ये ताज़ी दूध की, फ्रेश दूध की मलाई है। आप चाहे क्रीम भी ले सकते हैं, और मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने फ्रेश दूध की मलाई ले ली है। तो इसी में करना क्या है कि ये जैसे उबल रहा है, तो साथ के साथ हमें इसमें चीनी डाल देनी है ना। तो आप जितनी आपने गाजर ली हैं उस हिसाब से आप दूध ले लीजिएगा, और दूध में ही पकानी है गाजर। और ग्रेट भी उसी में उस सीटी लेने के बाद आपको ग्रेट करनी है। ऐसा नहीं कि आप कच्ची ग्रेट करें, क्योंकि कच्ची ग्रेट करने से होता क्या है, एक तो वो इधर उधर फैलती है। जो कच्ची ग्रेट करते हैं ना, तो वो इधर उधर छींटे से मतलब वो फैलती हैं इधर उधर। और जब ये हम इसमें उबाल ले लेते हैं, तो एक भी गाजर हमारी ग्रेट की हुई इधर उधर नहीं होती है। तो इसलिए बहुत इजीली ग्रेट भी हो जाती है, और इधर उधर गंदगी भी नहीं फैलती है। तो इसमें हम अब तुरंत डाल देंगे इसमें मीठा, क्योंकि चीनी एक्चुअल में पानी छोड़ेगी, तो एक साथ चीनी का भी पानी सूखता जाएगा, और ये जो ये लिक्विड है दूध का वो भी सूखता जाएगा। तो दोनों काम एक साथ होते जाएंगे। तो मीठा आप जितना खाते हैं आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे हम नमक लेते हैं स्वाद अनुसार, कई कई जगह पे नमक कम खाया जाता है, कई कई जगह पे ज़्यादा खाया जाता है। उसी प्रकार मीठा कई कई जगह पे कम खाया जाता है, कई कई जगह पर ज़्यादा खाया जाता है। तो मीठा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हम थोड़ा सा तेज़ लेंगे तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। और ये है पिसी हुई चीनी। तो आप चाहे चीनी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने चीनी पीस ली थी, तो इसमें मैं ये चीनी मैं इस तरीके से डाल दूँगी इसमें। तो ये तो इसी में होगा क्या कि साथ के साथ जल जाएगा, क्योंकि मीठा थोड़ा पानी छोड़ता है ना लिक्विड होने के बाद। तो दोनों चीज़ें एक साथ होते जाएंगी, क्योंकि हमें अलग अलग वो नहीं करना पड़ेगा कि गाजर को हमें अलग सुखाना पड़ेगा और मीठा डाल के हमें अलग सुखाना पड़ेगा। दोनों ही एक साथ होते जाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे 2 इलायची। कूट के नहीं डालनी है आपको, ऐसी साबुत डाल देनी है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा गैस देकर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं खोल रही हूँ। तो ये मैंने 2 इलायची ले ली है, इनको मैं हल्के से इस तरीके से हल्का सा दबा दूँगी, जिससे कि इनका मुंह खुल जाए। तो देखिए खुल गया है ना। तो देखिए इस तरीके से, ना ही ये मुंह में आएंगे और खुशबू की खुशबू बनी रहेगी। तो खुशबू की खुशबू बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको मुंह खोल देना है, थोड़ा सा भारी किसी चीज़ से दबा देनी है।
तो मैं ये उसी में डाल दूँगी हलवे में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये दोनों डाल दूँगी। तो ये मैंने दोनों डाल दिए उसमें। तो चलिए इसको चला देते हैं और फिर आपको थोड़ा सा सूखने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ले लिए हैं मैंने किशमिश और ये ले लिए हैं बादाम। तो इनको मैं लंबे लंबे हल्के से चाकू से लंबे लंबे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो चलिए मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं और ये है किशमिश। तो ये थोड़ा सा भी रह गया है, तो देखिए अभी पानी इसमें और बाकी है। तो इसी तरीके से हम गैस पर इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ा तो ये एकदम लग जाएगा। कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। वैसे भी ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमें गैस पर टाइम देना पड़ता है। ये हुआ, बेसन के लड्डू हुए, जब हम बेसन को भूनते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक इसी तरह गाजर का हलवा है। अगर हमने ज़रा सा छोड़ा तो उसी में आपको लगता हुआ नज़र आएगा और फिर क्या होगा, फिर होगा उसका टेस्ट एकदम बेकार। तो थोड़ा सा हमें खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि इसमें पूरा टाइम हमें देना पड़ता है। अभी थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद ये तैयार है। तो देखिए ये गाजर का हलवा मेरा बन चुका है। अब इसे मैं खला लूँगी एक बर्तन में। तो मैंने ये इस बर्तन में खला लिया है और ऊपर से देसी घी डाल दिया है मैंने और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से ये डाल देंगे। और तो ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो ट्रिक अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।